दंश 2 का क्या प्लान है? दंश 2 का प्लान है, ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ कास्टिंग जो ढूंढ रहा हूँ या कुछ बॉलीवुड से कास्टिंग उठा रहा हूँ, तो अभी डेट मैच नहीं हो रहा। दंश से रिलेटेड बहुत सारे शिकायत भी हैं आपसे जनता के। सुधर सकती थी, मैंने बहुत लेवल पे कोशिश किया था सुधारने की। क्या लगता है आपकी फिल्म फ्लॉप? मैं खुद ही अपने कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं डरा हुआ हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे निर्देशक या टेक्नीशियन डरे हुए हैं। पवन सिंह के साथ कोई प्रोजेक्ट है उनके साथ का टाइटल कंटेंट रेडी है, तो आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का टाइटल बहुत अच्छा हमने रखा है, घर कब आओगे। घर कब आओगे जो प्लान कर जाते हैं उनके लिए। और फिल्म आप लोगों की बस वो 30-40 सिनेमा घर तक सीमित रह जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। माउंटेन द माउजी माजी बन सकती है बॉलीवुड में, इतना बड़ा कमाई कर सकती है। आप ऐसी फिल्म भोजपुरी में बना दीजिए, नहीं चलेगी, मैं लिख के देता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ अपने भोजपुरी के ऑडियंस से। आपको लगता है कि भोजपुरी में साउथ इंडिया जैसी फिल्म बननी चाहिए? साउथ की क्यों, साउथ इंडिया जैसी फिल्में बनानी है? भोजपुरी फिल्मों में गाने कम किए जा सकते हैं क्या? अगर हम गाने नहीं रखेंगे ज्यादा, प्रोड्यूसर बीच में से कहेंगे पिक्चर बंद कर दो। बेटा कहता है, उसका रिप्लाई क्या होता है अपने बाप को कि तू हमको पैदा करेगा लला तो मजा लेगा लला। मुझे उस तंबाकू छापते मेकर्स से भी गुस्सा आता है, डायरेक्टर हो चाहे और भी लोग हो। बड़ी बड़ी स्टारों की फिल्मों में दूसरे बड़े बड़े स्टार कैमियो करते हैं, जैसे कि सलमान की फिल्म में शाहरुख आ गए, शाहरुख की फिल्म में सलमान आ गए। भोजपुरी में पॉसिबल है। बॉलीवुड में क्या होता है कि पैसे का डिमांड नहीं करते, यहाँ तो वो नहीं है। यहाँ जाएंगे तो एक शर्त है, एक ही जोड़ी के साथ 100 150 फिल्में बन जाए। तो एक कंट्रोवर्सी बात है, मैंने इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। जो फिल्में अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पा रही सिनेमा घर से, वो सुपरहिट कैसे हो जाती हैं? से मेकर्स का, एक्टर्स का होता है ना कि मन टूट जाता है। खेसारी जी जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ना चाहते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे। मुझे लगता है एक गलती आरोप है, कोई उकसाया हो बात अलग है। तो क्या अक्षरा सिंह ने काजल राघवानी को उकसाया कि तुम ऐसे करो? चिंगारी जलती है तो ही धुआं उठता है। क्या काजल राघवानी का कैरियर खत्म है? नहीं बता सकता। किसी के साथ रिलेशन में है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक आप बोलते हैं अच्छे हैं, काम करना बंद हो जाता है तो फिर गलत है, ये आप करना नहीं चाहिए। खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह। फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि एल्बम इंडस्ट्री कितने ऊपर उठे। फिल्म इंडस्ट्री मैं नहीं बता सकता। तू समझा? हाँ, बहुत पीते हैं पवन सिंह। अभी उनकी लाइफ में एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनके साथ रहने वाले लोग उनको जहर देकर मारना चाहते थे, उनके खाने में नींद की गोली मिलाते थे। हाँ ये बात है भरत, लेकिन वो तो एक तरह से क्राइम है और धोखा ही है। अक्षरा सिंह वर्सेस पवन सिंह। आप उनके सहारे कुछ बने हैं तो वो जगह कभी भी वो लेके रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हीरोइनों को भोजपुरी में काम पाने के लिए, ये भी बहुत उठता है। करना क्यों कॉम्प्रोमाइज? आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं? मतलब चमचाई भी होती है इसमें कि खेसारी के ग्रुप में गए तो पवन बुरा, पवन के ग्रुप में गए तो खेसारी बुरा। हाँ, एक्ट्रेस में बोल सकते हैं सब जूता मारने वाला बात, वो सब के तरीके से किया गया तो मुझे बुरा लगा कि आप ऐसे बनते ही क्यों हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रवि किशन के लायक नहीं है या रवि किशन भोजपुरी के लायक है? दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है। पवन सिंह चुनाव शायद हो सके तो लड़े इस बार। एल्बम छूटेगा नहीं। कारा कार्ड से जनता ने इसीलिए तो नहीं हरवा दिया कि ये भाग जाएंगे फिर गाना बन जाएगा। मगही में भी बहुत सारे स्टार हैं, आशीष यादव हैं, अभी वो जेल से छूट के आए हैं, रोशन रोही, ये लोग भी तो बड़े सुपरस्टार हैं मगही के। कभी सोचा उनके बारे में कि काले? ठीक है, बहुत दूर आया हूँ मैं आज। पता है मैंने पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा। एक बहुत ही अजीब शख्सियत से मिलने वाला हूँ, आपको भी मिलाने वाला हूँ। मैं कोई न्यूज रिपोर्टर तो हूँ नहीं, मैंने कभी किसी का इंटरव्यू भी नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे इंट्रोडक्शन कराया जाता है। सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही धांसू फिल्म डर्स फिल्म के डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी। कैसे आप? बहुत, और आप और आपके दर्शक भी बहुत अच्छे होंगे। सुबह मैंने एक पोस्ट किया था अपने चैनल पर, आपने देखा होगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिससे मैं मिलने वाला हूं या मिल चुका हूं, अगर इनसे आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते थे। तो आपने पूछा होगा तो आपके भी सवाल लेंगे और अपने भी सवाल पूछेंगे। चलिए ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पब्लिक का, सबके पास अपना अपना काम होता है। जी, कितनी फिल्में कर चुके हैं अभी तक आप? अरे 9 फिल्में हो गई हमारी। कुछ सोचा है भोजपुरी से अलग कुछ? देखिए, जुड़े हुए हैं जिस फील्ड से अभी खड़ा हुआ है और जिस फील्ड में हूँ, खैर इसी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा हूँ। स्टार्टिंग आपने भोजपुरी से की? जी जी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट
आप बता सकते हैं अपना? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अभी हमारा दिनेश जी के साथ है, खेसारी जी के साथ है, पवन जी के साथ है। किनके साथ पहले कर रहा हूँ ये खैर थोड़ा लेट से सबसे पहला कौन सा आने वाला है? ये मतलब जो हाल ही में आने वाला हो। हाल ही में दोनों है, दोनों जने का डेट मेरे पास है करंट टाइम में, दिनेश जी का और खेसारी जी का। अब सबसे पहले क्योंकि अभी उसके लिए कुछ कास्टिंग जो ढूंढ रहा हूँ या कुछ बॉलीवुड से कास्टिंग उठा रहा हूँ, तो अभी डेट मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए भी डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ कि दोनों में से पहले किनके साथ किया जाए। बट हफ्ते 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि पहला प्रोजेक्ट किनके साथ कर रहे हैं। तो आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का उसका टाइटल वेटल कुछ दर्शकों को लेकर क्लू व्लू दे सकते हो? देखिए मैं दूंगा, सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन अभी करंट टाइम में जो मैंने खुद का थ्योरी बनाया हुआ है, चल वो शूटिंग से पहले ऑलमोस्ट मेरे फिल्मों के टाइटल अनाउंस नहीं होते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ ये नहीं पता होता है, तो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ टाइटल। लेकिन टाइटल बहुत अच्छा है, टाइटल सुनेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। और चूंकि आपके वीडियोस पे भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं और सवाल सब भी है, तो मैं ऑडियंस को आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि मैं भी देखता रहता हूं आप लोगों के ओपिनियंस, और मैं उस पर भी विचार कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि वो सब चीजें ऐसी बने अगली बार से जिसमें आप लोगों को लगे कि शिकायत अब करने की जरूरत ही नहीं है। और एक बार में तो बदलेगा नहीं चीजें, और एक साथ बदलती नहीं है। भोजपुरी की जो फिलहाल दशा और दिशा जो भी आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको भविष्य क्या होगा इसका? फिल्म इंडस्ट्री की बात करो, एल्बम की नो। मैं बहुत गंभीर मुद्दा पूछ रहे हैं आप, और मैं खुद ही अपने कैरियर को लेकर कहीं ना कहीं डरा हुआ हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे निर्देशक या टेक्नीशियन डरे हुए हैं कि जो थे सिनेमा हॉल के हाल है, ऑडियंस मतलब प्रेजेंट में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बहुत खराब है चीजें, और सुधारने की कोशिश किए जा रहे हैं। अब जो चीजें 10 साल में बिगड़ चुकी है, अब 1 साल में तो सुधरेगी नहीं, जो मुझे लग रहा है। आप अपने हैंड से क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं अपनी तरफ से अभी पिछले टाइम जो 2 साल के अंदर जो रिव्यू थे और ऑडियंस के डिमांड थे कि फिल्में ऐसी नहीं बन रही है, कुछ तो अच्छा कीजिए, तो हमने कुछ ही अच्छा करने की कोशिश किया है ढंग से। अगली पिक्चर आ रही है चीख, उसमें भी आपको लगेगा कुछ बेहतर ही है। चीख मतलब आपने बता ही दिया, पहले मैंने कहा कि आप बताइए। तो आप तो सुन लिए होंगे, जान गए होंगे कि इनकी अगली आने वाली फिल्म जिसका नाम चीख होगा, दिनेश लाल यादव जी के साथ। यादव जी, अमरपाली जी है और भी कलाकार है उसमें। अच्छा। तो बहुत अच्छी है, थ्रिलर ड्रामा पिक्चर है, और आप लोगों को मजा आएगा। हमारे खास करके हमारे रीजनल ऑडियंस को, जो भोजपुरी देखते हैं और जो भोजपुरी नहीं भी देखते हैं और हैं अपने उत्तर भारत से ही, उनको भी मुझे लगता है मजा आएगा, कि डांस एक अलग जॉनर की थी, चीख एक अलग जॉनर की है। स्टार तो दोनों में अच्छे हैं, बट इसमें मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ धीरे धीरे बदल रही है। एक फिल्म से मैं भी कुछ नहीं बदल सकता, एक फिल्म बहुत ज्यादा कमाई कर सकती है अचानक से हिट होके, लेकिन बहुत कुछ बदल नहीं सकती है। हमारे डंस ने भी वही हाल किया है। डन से याद आया, डन से रिलेटेड बहुत सारे शिकायत भी हैं आपसे जनता के जी। उनमें सबसे बड़ा जो लोगों का आरोप है कि कॉन्सेप्ट जो है डांस फिल्म का, वो पुष्पा से कुछ मैच हो रहा है। देखिए कह सकते हैं, बट पुष्पा शेयर जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 99% फिल्में जो हमारे इंडस्ट्री में अब 20 साल 50 साल से बन रही है, किसी ना किसी से रिलेट होती है। देखा था उस वक्त आपने पुष्पा, जब आपकी इस फिल्म की, आपकी अभी ने फिल्म लिखी थी, कहानी मेरी है, फिल्म कहानी आदि ने लिखी, तो दिमाग में जब लिख रहे थे दिमाग में पुष्पा आया था आपके? नहीं, उस समय बात क्या चल रही थी कि जब प्लान ये था कि फिल्म करनी है तो क्या फिल्म किया जाए जो कंटेंट अलग हो, ठीक है, और भोजपुरी में ना अभी तक आया हो, भोजपुरी के लिए नया कंटेंट हो। और चूंकि एक अलग जिम्मेदारी भी है कि अब रिलेट करके चले अपने गांव समाज से। लेकिन एक परछाई तो है आपकी फिल्म में पुष्पा के। हाँ कह सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया कि हम उसको दूर दूर तक न छुए। अब ये कैरेक्टर ये रहा है कि उसमें हीरो चंदन की तस्करी करते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। इसमें तो हीरो को पता ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो बोला है उसका जो पेशा है वो अपने पेशे पे अपने तरीके से चल रहा है, और वो पुष्पा का और डंस में बहुत का फर्क है। इसलिए भी है कि वो हीरो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है, ये हीरो अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है, ये दूसरों के लिए जी रहा है। एक चीज और, फिल्म का जो क्लाइमेक्स था जी, पूछूं या नहीं? कुछ ये सवाल जनता के। फिल्म का जो क्लाइमेक्स था जी, आपको नहीं लगता कुछ गलती हुई है उसमें? सुधर सकती थी। मैंने बहुत लेवल पे कोशिश किया था सुधारने की। जो पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान मैं समझ सकता हूँ पोस्ट की ही शिकायत होगी, उसके अलावा नहीं, क्योंकि मैंने शूट पे कोशिश किया था बहुत सारी चीजें हाथ में लेने की। एक तो हमारे पास सीमित बजट होता है, और बजट चूंकि मैं उसमें प्रोड्यूसर को गलत नहीं बोल सकता क्योंकि रिकवरी उनको भी चाहिए। क्या लगता है कि किसके एंड से ये प्रॉब्लम हो रही है कि प्रोड्यूसर बजट लगाना नहीं चाहते? क्या उन्हें अपने स्टारों के ऊपर भरोसा नहीं है, या अपने डायरेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है? क्यों पैसा नहीं लगाना चाहते हो?
नहीं, मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर को डायरेक्टर पे पूरा भरोसा था। जो हम डांस जब शुरू किए तो ये रहा कि 2 फिल्म बनानी है, तो नहीं, सिर्फ आप डायरेक्टर पे पूरा भरोसा था ये कह के आप आगे बढ़ जाएंगे तो स्टार सोचेंगे कि तुम हमारे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। नहीं मैं उनका भी नाम लीजिए मैं अगर बचना है तो। नहीं बात बचने की नहीं है, जो जेन्युइन है मैं वो ये बातें बोलूंगा कि इसकी शुरुआत जिस समय ये भी नहीं पता था कि स्टार कौन होगा, तो फिक्शन फिल्म थी। जैसे कि पहले बात हुई हमारी कि फिल्म बनानी है, बनाते हैं, ठीक है, 2 पिक्चर करते हैं, तो ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल उतनी बड़ी तो थी नहीं। तो क्या है कि एक तो सवाल 10 के नया रखा है, बना पाएगा नहीं बनाएगा इस बजट का, तो एक दायरा है कि यही बजट में बनानी है, अब इस बजट में कितना बड़ा बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्जेक्ट और टाइटल मेरे होंगे। तो प्रोड्यूसर भी बोले ठीक है, तुम डायरेक्टरों में डायरेक्टर काम इंटरफेयर नहीं करूंगा, और नहीं किया उन्होंने, ऑलमोस्ट शूटिंग तक तो बिल्कुल नहीं। तो रहा कि टाइटल हमने कंटेंट दो, सोचा कि ये सब्जेक्ट रहेगा और दोनों का टाइटल ये होंगे, तो चीख और डांस, ठीक है, हम एक दिनेश जी अमरपाल ये चीज तो है कि डांस से आपने इंडस्ट्री में बस तो बहुत अच्छा बनाया था। हाँ, फिल्म के प्रति लोग एक उस वक्त पब्लिक में एक उत्साह तो आई थी। भोजपुरी में जो आपने ट्रेलर रिलीज किया या जो टीजर रिलीज किया जी, उससे पब्लिक में जो है एक उत्साह आ जाएगा कि अरे भाई कुछ तगड़ा होगा। नहीं मिलता और भी चीजें, वो रिलीज होने के बाद है तो हमारे पास थिएटर उतने नहीं रहे, थिएटर अच्छे नहीं थे, ऑडियंस नहीं जा पाया, पोस्ट में जो गलतियां हुई, रिलीज 3 बार डेट आगे किया गया, चाहे मैं अनाउंस करूं या टीम की तरफ जाए, क्योंकि मैंने 1-2 रिव्यू आपके भी और लोगों को देखा कि टेक्निकली कुछ इशू हो गया, उसकी वजह से चेंज किया गया, जो सच था। जब कंटेंट बनना शुरू हुआ, बना है कि ऐसे ऐसे है, फिर स्टार है, बनने के बाद जो चीजें प्रॉब्लम आने लगी, शुरू में नहीं था आवाज कि चलते चलते ये चीजें ऐसी हो जाएगी। हमने कोशिश किया कि हमेशा कभी देखे नहीं होगा कि 1 मिनट या 1.25 मिनट की टीजर आया हो, इस माहौल में हो, क्योंकि डांस जब शुरू किया जाता फर्स्ट लुक ही एक साउंड छोड़ता गया, स्नैक का साउंड था जो हम रिवील कर रहे थे, उसके बाद पोस्टर हमने रिलीज नहीं किया था, पहले साउंड छोड़ा, फिर उसका टीजर छोड़ा, फिर ट्रेलर भी हमने ऐसा रखा कि जैसे बाहर कोई बोलते हैं ना साउथ जैसा फील चाहिए और अदर इंडस्ट्री जैसा। एक ट्रेलर देख करके ही तो लोगों का एक उत्साह आ जाएगा। ट्रेलर में और उस समय डांस की बहुत बातें हुई। डांस फिल्म जब रिलीज हुई तो मतलब यहाँ पर तो 2 गुट बटे हुए हैं, पवन का गुट, एक खेसारी का गुट, है ना। तो जो उनका गुट है वो इन्हें पसंद नहीं करता, जो इनका गुट है उन्हें पसंद नहीं करता। तो ये फिल्मों के रिव्यू पर भी देखने को मिलता है, आप भी देखते होंगे, जो लोग फिल्मों की रिव्यू करते हैं, जो जिसके तरफ का प्रो है ना, वो दूसरी तरफ की बुराई करता है, रे तो फ्लॉप है, ऐसा है वैसा। क्या लगता है आपकी फिल्म फ्लॉप हिट है या नहीं? मैं अपनी फिल्म को फ्लॉप मानते नहीं, मैंने अच्छी फिल्म बनाई है अपने सीधे कोई अपनी दही कोई खट्टी नहीं कहता, ये कहना चाहती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मेहनत मैं जानता हूँ मैंने किस लेवल पे। अगर कोई जज करता है एक फिल्म देख के या छोटी सी चीजें देख के, तो मैं कहूंगा आप उस लेवल का बना लो या उसका 10% भी बना दो। मैंने डांस बना दिया है, मैंने कितना मेहनत किया है, टीम, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, एक्टर सब जानते हैं। डांस 2 का क्या प्लान है? डांस 2 का प्लान है, ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, चल रहा है, करेंगे, और इसके सब्जेक्ट पे भी काम किया जा रहा है। एक वादा कर सकते हैं आप पब्लिक से कि जो कसर रहेगी डांस में, वो डांस में पूरा करेंगे, डांस 2 में पूरा करेंगे। डांस में जो कसर रह गई है उसका 1% भी डांस 2 में आपको, डांस में जो रह गई है डांस 2 में 1% भी कसर छूटेगा नहीं, क्योंकि उस फिल्म में मैं किसी और पर्पज से और किसी और तरीके से भी जुड़ रहा हूँ, तो अब वो जगह नहीं रहता कि ये चीजें चुक जाएगी और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उस लेवल पे ही डांस को कर रहा हूँ, और मैंने शर्तें कुछ रख दी है पहले ही, बनाने से पहले जब शुरू कर रहा हूँ तब से ही, कि ये पार्ट 2 बनेगी और इसकी कंटेंट ये है, कहानी ऐसे ऐसे जाएगा, कास्टिंग पे ये चेंजेस रहेंगे और ये तरीका होगा बनाने का। अगर एग्री है तो कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सहमति सबने दिया है। अब फिर भी मैं बोल देता हूँ, जब लगेगा कि नहीं है तो फिर नहीं बनाऊंगा, चलेगा, या तो बनाऊंगा तो अच्छे बनाऊंगा। एक सवाल बहुत बढ़िया अभी मेरे दिमाग में आया, ये पहले पूछना चाहिए था, कोई बात। पवन सिंह के साथ कोई प्रोजेक्ट है उनके साथ? क्या है, कुछ बड़ा है या टीवी सेंटर? जो भी बड़ी फिल्में होंगी मैं उसका टाइटल बिल्कुल कितना भी कोशिश कीजिए मैं अनाउंस नहीं करूंगा, नहीं बता सकता, कंटेंट नहीं बचाऊंगा, बताऊंगा वो सडनली आपको पता चलेगा, लेकिन टाइटल सब बहुत अच्छे। वक्त बता सकते हैं कब तक आ सकता है मार्केट में? अभी इस साल में तो ये 3 फिल्में बन जाएंगी, ठीक है, ये तो बता सकता हूँ। काम शुरू हो गया है कि अभी होने वाला है? नहीं, शुरू है, शुरू है। ऑलमोस्ट। टाइटल और कंटेंट 2 चीज में पहले क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्या आगे किया जाए। तो टाइटल कंटेंट रेडी है, फ्लोर पे जाएंगे, फ्लोर पे जाने से पहले कुछ प्रतिक्रिया होती है, वो होगी, प्री वर्क में होता है, फिर उसका डेट रहेंगे आर्टिस्ट के, तो इस हिसाब से प्लान किया जाएगा। शूट के बाद बस उम्मीद है कि शूट के बाद आर्टिस्ट सभी जल्दी से डबिंग कर देंगे। एक सवाल ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछना चाहिए, क्यों एल्बम के बारे में भोजपुरी क्या लगता है आपको, सही दिशा में जा रही है?
पुष्प इंडस्ट्री बहुत खराब दिशा में जा रही है, इंडस्ट्री बर्बाद। फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्बम एल्बम की बात कर रहा हूँ। क्या बताओ, अभी देखिए एल्बम में तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है लोगों का। तो कंपनी कमा रही है ना, कंपनी कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को फेम मिल जा रहा है, ठीक है, कुछ अच्छी है तो बहुत कुछ बुरी भी है। सिंगर नहीं कमा रहा है। सिंगर तो सबसे ज्यादा कमा रहा है, और सिंगर को जो एल्बम में जितने पैसे मिलते हैं उसके कहते हैं कि हम फिल्म में क्यों टाइप है। एल्बम से इंडस्ट्री फल फूली है, फल फूल रही। इंडस्ट्री फली फूली है, अच्छा भी हुआ है, लेकिन वही फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हुई है ना। अभी एक ट्रेंड चल रहा था, देखा कि नीला ड्रम वाला। अभी मैटर इतना सेंसिटिव है, जिसके घर में, जिसके परिवार में कोई खोया है, बेटा खोया है, उस पर क्या बीत रहा होगा, और उस पे गाने बन जा रहे हैं। हाँ, गाने मिलियंस में चल रहा है। ये तो है। ये तो हमारे एल्बम इंडस्ट्री इस तरह के कल्चर को उठा रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि भेड़ बकरी वाला हिसाब किताब है एल्बम में? बहुत ज्यादा। डेली 20 गाना रिलीज होता है कम से कम, अगर देखने जाइए तो बहुत होता होगा। नहीं, गाने अगर 20 हो या 50 हो, अगर सबके कंटेंट अलग अलग हैं, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, सबके वो लिरिक्स अलग अलग हैं, म्यूजिक अलग अलग है, तो फिर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम म्यूजिक, सेम बीट और सेम लिरिक्स, कई बार तो सेम लिरिक्स भी होता है। उसका रीजन है क्योंकि एक ही रिदम है जो 50 म्यूजिक डायरेक्टर के पास घूम रहा है, ठीक है, और एक ही रिदम, खाली थोड़े पीस बजा देते हैं, कीबोर्ड वगैरह बजा देंगे। लिरिक्स राइटर तो जो पहले लिखा करता था, जो चाहे बिना बिहारी जी हो, कवि जी हो, ऐसे जो लिखते, तो शब्द अब कहाँ मिलते हैं आपको? आपको अच्छा लगता है सुनने को? अभी देखिए किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके। क्या जो भोजपुरी इंडस्ट्री को, एल्बम इंडस्ट्री को सुधारना चाहते हैं, क्या वो इस दिशा में कदम नहीं उठा सकते कि भाई तुम गलती करोगे तो मैं स्ट्राइक मारूंगा, या है ना? इसके लिए दो हो रहे थे। एक तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि बिहार यूपी गवर्नमेंट इस पे सख्ती ले। जैसे सुना हूं कि आप पहले तो एक संस्था बनाइए जिसमें रखिए कि इस तरह के गाने होंगे, इस तरह के कंटेंट होंगे, तो कोई कंपनी रिलीज कर रहा है उस पे भी मुकदमा होगा, जो सिंगर, राइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, इन तीनों पे भी होगा। तो लोग डरेंगे, सोच समझ के कदम उठाएंगे। संस्था रहेगी तो संस्था उसके लिए लड़ेगी, क्योंकि उसके पास भी कुछ काम बढ़ेगा, एक तो रोजगार भी बढ़ जाएगा, दूसरा रहेगा कि चीजें भी सुधरेगी, ये हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप सिंगर हैं, मैंने आपका गाना उठाया और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके मैंने एक गाना बना दिया, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि जिनका ओरिजिनल गाना होता है वो कहते हैं अरे कोई कमा खा रहा है तो कमाने खाने तो क्या दिक्कत है। ये आपको नहीं लगता कि ये गलत दिशा की तरफ बढ़ावा देना होता है? बढ़ावा देना होता है 200%। अब इसी ये इंडस्ट्री को छोड़ के कोई और इंडस्ट्री में जाइए, किसी लिरिक्स राइटर का 2 लाइन यूज हो जाता है तो कंप्लेन करते हैं, उस पर मुकदमा होता है, चीजें फिर लेन देन होती है कि भाई जो जिसका राइट है, जितना ही हक है आपका उतना हक मिलना चाहिए। ये चीज इधर है ही नहीं, किसको पड़ी हुई है? तो लोगों को आजादी है भाई, जो मन में आए करो। सबसे बेस्ट सवाल डायरेक्टर से जो करना चाहिए मुझे लगता है, ये सवाल एक बार ललन टॉप पर सौरभ त्रिवेदी नाम उनका, उन्होंने किया था रोहित शेट्टी जी से। ओके, सेम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ जी। कितना पैसा हो कि आप अपने मन मुताबिक फिल्म बना सके? देखिए, इसके लिए तो खैर अनलिमिटेड है, फिल्म इंडस्ट्री है, और ये उद्योग ऐसा है जहाँ किसी चीज का बाउंड्री, और दिल में कुछ तो होगा ना कि इतना पैसा होता तो मैं ऐसी फिल्म बना लेता। वो तो रहता है, आज से नहीं, शुरू से चल रहा है, और हर डायरेक्टर अपने मन मुताबिक मन बोले। लेकिन क्या है ना कि मन बोला भी तो बोल तो दूं, कि उसका तो जवाब है उधर से मेकर्स के, प्रोड्यूसर के। अच्छा, इतना पैसा रिकवरी कहाँ से होगा, इसलिए बोलना उचित नहीं है। बोलूंगा तो बोलने के लिए तो बोल दूं XYZ, फिर उसका बाकी ट्रेंड से भी कॉल आते हैं और कमेंट आएंगे, इतना पैसा डिमांड तो कर दिया, रिटर्निंग कहाँ से है? जनता की भी कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि क्या है। वैसे ज्यादातर जो सवाल है वो सेम एक ही टाइप के सवाल थे। अरुण कुमार लिखते हैं स्टूडेंट लाइफ पर फिल्म आना चाहिए, इरादा है आपका? हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया है अरुण जी आपने। मैं इस तरह का कंटेंट भी बना रहा हूँ जो हमारे यूथ को भी कनेक्ट करे और जोड़ के रखे, और आपकी चीज़ों से रिलेटेड हो। अच्छा, एक और भी चर्चा कर रहे थे आप, कुछ बढ़िया कंटेंट आप बता रहे थे कि जो पलायन कर जाते हैं, इस पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि जो पलायन कर रहे हैं, मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उस पर कुछ सोचा है आपने? क्योंकि जितने लोग भी आ रहे हैं वही एक बड़े बाप की बेटी, एक गरीब बाप का बेटा, दोनों में प्यार होगा, कुछ चुप, फिर बिसुम बिसुम फिल्म खत्म, यही सब चलता रहेगा? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। आप देखिएगा अभी जो हमारी फिल्म, जैसे डंस तो खैर आप लोग देख चुके हैं, चीख देखिएगा, आपको बिल्कुल यहाँ से यहाँ बदलाव दिखेगा। टाइटल बहुत अच्छा हमने रखा है, घर कब आओगे, वो जब आएगी तो देख लीजिएगा। उससे पहले जो बड़ी फिल्में हैं, घर कब आओगे जी, जो प्लान कर जाते हैं उनके लिए, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, टाइटल भी हमने कर लिया है, टाइटल भी हमने सोच लिया है। जितने लोगों का ये सवाल था कि जो लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं,
उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके दूर रहना पड़ता है। कितने भी लोग विदेश जाते हैं, सऊदी, कतर, दुबई, बहरीन, मस्कट, और यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, तो मजबूरी में जाते हैं लोग और बहुत कष्ट के साथ उनका जीवन बीतता है। तो उसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए सोच रहे हैं। तो उस फिल्म से रिलेटेड अगर आपका भी कोई सुझाव हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपने देखा हो, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और वो मैं इनको दिखाऊंगा। अगर इनको अच्छा लगा तो उसे फिल्म में ऐड किया जाएगा। है बिल्कुल। अगला सवाल लिखते हैं कूल बॉय। ओके। सवाल भी बड़ा कूल है उनका। लिखते हैं कि जो फिल्म में जो लीड रोल होते हैं उस पे आप लोग काफी फोकस करते हैं, बाकी जो साइड में को आर्टिस्ट होते हैं वो मतलब ऐसे ही घास मूली की तरह आप लोग दिखा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, या तो फिर वो एक्टर ही नहीं होते हैं। ये जो अच्छे एक्टर होते हैं, कोई भी अच्छे डायरेक्टर होंगे, टेक्नीशियन, तो उसको अच्छे से यूज करते हैं। डांस में देख लीजिए, देव सिंह जो एक रोल किए पुलिस वाले का, नहीं वो नहीं, उनको तो एक फिल्म के हिसाब से लीड रोल भी उनको भी नहीं मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। उनका स्क्रिप्ट में उतना बड़ा कैनवास नहीं था, ठीक है, और उतना लंबा रोल भी नहीं था जिस हिसाब से स्क्रिप्ट बनाई गई थी, और वो गाना तो बिल्कुल नहीं रखना था। बस कहने जब अच्छे एक्टर रहते हैं, प्ले अच्छा करते हैं लोग, तो मुझे रखने, मैं भी अब जो हमारे साथ काम किए कलाकार उनको पता है कि जब अच्छे कलाकार है तो उनको रखा जाता है। हम नए को एक साथ भी करते हैं, नए के साथ जैसे आपने बोल दिया कि किसी को भी रख देना, वो कुछ मजबूरी भी होती है कि हमारे पास आर्टिस्ट होते नहीं है, तो भाई असल उसकी बजट भी, बजट ही कई सारे मुद्दा हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बजट ही है ना। इसमें मिलने का तो आर्टिस्ट बहुत मिल जाएंगे। तो ठीक है, लेकिन उसी कारण फिर चलो भाई, अभी क्योंकि सीन कंप्लीट करना है नहीं, शेड्यूल लगा हुआ है, क्या करे, कुछ नहीं, अच्छा ठीक है चलो इसी से काम चलाते हैं। हाँ, मिस्टर एजाज लिखते हैं कि फिल्म आने से पहले काफी भौकाल उड़ाते हैं आप लोग, काफी भौकाल मारते हैं, और फिल्म आप लोगों की बस वो 30-40 सिनेमा घर तक सीमित रह जाती है। चलिए, आपके सवाल को मैं ताने में नहीं लूंगा। मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। हम मेकर्स है, हर इंसान को अपना कैरियर बनाना है। आप भी जीवन में कहाँ होंगे, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। चीजें बहुत सारी हमारे हाथ में नहीं होती है, हम अच्छा सोच सकते हैं। आप लोग देखते भी तो नहीं हो, हाँ। सिनेमा घर तक जाओ, मान करो कि हाँ हमारे यहाँ लगाओ तो लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? दूसरा कि आप फिल्म को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप अच्छी फिल्म का डिमांड करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी फिल्म बननी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छी फिल्म अगर बन गई थोड़ी भी, उसको सपोर्ट कीजिए, नहीं करते हैं। अब अगर इतनी अच्छी फिल्म है, चलिए फिल्म आपने देखा, बहुत लोग नहीं देखे, लेकिन जो देखे होंगे फिल्म को खराब नहीं हो सकता है फिल्म देखने। इसी में एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, ये भी काफी लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, इसलिए किसी का एक का नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे। प्रमोशन नहीं होता आप लोगों की फिल्मों का जैसा चाहिए। हाँ, इस मामले में मैं पूरा 200% आप लोगों से सहमत हूँ। इसमें हम चूक गए हैं और अच्छे से चुके हैं। मैं किसी की गलती भी नहीं बता सकता। मेरे लेवल पे जो हो सका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया इनको प्रमोट करने की, लेकिन कुछ चीजें रही जहां मैं खुद कुछ भी नहीं कर पाया, और आप लोगों तक शायद बहुत लोगों तक पहुंच नहीं था फिल्म में, और जहां पहुंचा वहां आप नहीं पहुंच पाए। एक एल्बम गीत होता है जो यही कोई 4-5 लाख के बजट का होता है, उसको उसके प्रमोशन के लिए एक बड़ा इवेंट रख दिया जाता है, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टरों को बुलाया जाता है, उनको इंटरव्यू दिया जाता है, एक्टर एक्ट्रेस नाच गा के भी दिखाते हैं, खाना वाना खिलाया जाता है, मतलब भारी खर्चा किया जाता है। मतलब जितना गाने का बजट होता है उससे ज्यादा उनके इवेंट का बजट होता है, सिर्फ एक गाने को लॉन्च करने के लिए। फिल्म तो करोड़ों में बनती है, उसके लिए ये सब क्यों नहीं होता है? बहुत गहरा सवाल है आपका कि जब 5 लाख के एल्बम सॉन्ग के लिए आप 5 लाख 10 लाख प्रमोशन में खर्चा करते हैं, इतनी पब्लिसिटी होती है, जो करोड़ों की फिल्म होती है उसमें 5 लाख नहीं लगा सकते प्रमोशन में। इस मामले में मेकर्स को भी सोचना चाहिए और कंपनी को भी सोचनी चाहिए कि कहीं नहीं कहीं। देखिए, एक्टर की मजबूरी तो हम समझ सकते हैं, वो पैसा लेगा, फ्री में नहीं जाएगा प्रमोट करने के लिए, है ना, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट होता है भी, हाँ मैं फिल्म करूंगा, है ना, क्योंकि फ्री में आपकी प्रमोशन करने जाओ तो मेरा दूसरा फिल्म तो छूट जाएगा ना, क्योंकि पहले से भी 8-10 फिल्में साइन करके रखते हैं, है ना। तो और उनको गाना भी गाना है महीने में 10-15 शो, वो भी तो उनके पास समय कहाँ है। हाँ बोल सकते हैं, बट मेरे साथ रहा कि 3 दिन मेरे कहने पे खिसारी जी टाइम निकाले थे डंस के ट्रेलर रिलीज के पहले प्रमोशन के लिए। याद है मुझे, मैंने बोला था भैया इतने तारीख को रिलीज कर रहा हूँ ट्रेलर, और आपका 1 दिन पहले 1 दिन बाद का टाइम रखिएगा। 3 दिन पूरा कोई काम नहीं रखा था। इस मामले में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ,
उनको नहीं बोलूंगा, ऐसे सुनता हूँ बहुत लोग बोलते हैं, मेकर्स भी बहुत लोग, लेकिन ये बात है। खैर बाद में चीजें जब आने लगी कि फिल्म को प्रमोट नहीं किया गया, एल्बम के 10 पोस्ट आ रहे हैं, 1 पोस्ट आ रहे हैं नाम के लिए, वो ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है। हर आदमी अपने लेवल पे अच्छा करने की कोशिश किए हैं, कंपनी भी सपोर्ट करते ही है सब। नहीं, दूसरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, बॉलीवुड हो या साउथ हो, तो फिल्म कंप्लीट होने के बाद उस फिल्म के जो किरदार होते हैं वो प्रमोशन तो करते हैं फिल्म का अपना, कहीं भी जाते हैं, कपिल शर्मा शो में जाते हैं, ऐसे कई सारे कॉफी विथ करण में हम पी लेते हैं, तो जी वहां पर प्रमोट के लिए जाते हैं, फ्री में तो नहीं जाते, वो पैसे लेते हैं। जो एक्टर, उसी फिल्म का एक्टर अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए गया है कपिल शर्मा शो में, उस शो से के प्रोड्यूसर से उसने पैसे भी लिए हैं उनके शो में आने के लिए। पता नहीं है, मेरे नॉलेज में है कि पैसे फिल्म जब करते हैं, खास करके बॉलीवुड में या अदर इंडस्ट्री में भी, साउथ में भी, जो मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है, उसमें लोग फिल्म से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, उसके प्रमोशन के इतने दिन पहले से लिखे रहता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने इसमें प्रमोशन कर देंगे, जिसका सिर्फ एक्सपेंसेस उठाएंगे, को भी ट्रैवल, अकोमोडेशन, ये सब नहीं। देखिए, मैं कई एक्टर्स से, मेरी एक्टर्स ने, उनके अगल बगल टीम मेंबर से मेरी कई बार बातचीत होती है, तो उन कहते हैं कि कई बार एग्रीमेंट में भी लिख दिया जाता है कि आपका इतनी फीस है, इतना हम दे रहे हैं, प्लस इतना आपको प्रमोशन के लिए, और एग्रीमेंट में वो लिख दिया जाता है। जब साइन किया जाता है उसी समय लिख दिया जाता है कि आपको इतना प्रमोट भी करना पड़ेगा इसी पैसे में। हाँ, वो पहले कभी ऐसे, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में, हाँ, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद जो डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर होते हैं वो देखते हैं कि भाई फिल्म की कितनी हाइस है, उस हिसाब से और प्रमोशन करवाना है तो अपने ही एक्टर को और पैसे देकर और प्रमोशन करवाते हैं। तो ऐसा उसने मुझे बताया है। तो वो लोग पैसे लेते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, पैसे ही लेते हैं प्रोड्यूसर से। हाँ, बात का ये बात भी है, ये भी हो है, सच है। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में खास करके ये चीज अभी नहीं हो पा रही है, हम तो ठीक से प्रमोशन नहीं कर पा रहे फिल्म का। तो बाकी क्या कि कौन कितना ले रहा है, क्या कर रहा है, इस पे क्या बोलूं। एक और बहुत बढ़िया सवाल आया था, नैतिक नितेश नाम है इनका जी। ये पूछते हैं कि जो हमारे कुछ महापुरुष हैं बिहार के, दशरथ माझी, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और भी अच्छे हैं, तो क्या इनकी बायोपिक हो सकती है? बिल्कुल, ऐसे ऐसे कंटेंट है हमारे पास, चाहे आप ले लीजिए भिखारी ठाकुर जी ड्रामा से उठाइए, या और बहुत सारे कंटेंट है। जब हमारे बिहार के माउंटेन माउजी माझी बन सकती है बॉलीवुड में, इतना बड़ा कमाई कर सकती है, और वो फिल्म कोई बहुत बड़े बजट की भी नहीं थी, बहुत कम बजट की थी, चली बढ़िया, कमाई भी बढ़िया की, कहानी बहुत है। तो ऐसा कुछ भोजपुरी वाले क्यों नहीं सोच रहे? मैंने कई बार सोचा है, मैं खुद लेता हूँ, और कई हमारे मेकर भी है जो अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरे पास इस तरह का कंटेंट लेके आया था, यार बोला कि ये ऐसा टाइटल है और ये कंटेंट है, बनाना चाहता हूँ। नहीं, कौन देखता है, कौन देखेगा? देखिए, एक बात तो है, मैं भी मानता हूँ, आप ऐसी फिल्म भोजपुरी में बना दीजिए, नहीं चलेगी, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, इसीलिए शायद मेकर मना कर देते मुझे बनाने से, नहीं चलेगी। मैं भी बहुत लोगों से सवाल जवाब करवाता हूँ, उनके सवाल से या फिर उनकी बात करने के स्टाइल से मुझे समझ में आता है कि इनको कैसी चीजें पसंद है। मैं कंफ्यूज हूँ अपने भोजपुरी के ऑडियंस से। मुझे लगता है, मैं कई बार ऐसे मेरे मन में विचार आता है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऑडियंस को चाहिए क्या। अच्छी फिल्म बना दो तो भी खराब है, ड्रामा फिल्म बना दो तो भी खराब है, मतलब ऐसे जो फिल्म बना वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, तो वैसी बना तो भी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए। ज्यादातर लोग एक बात कहते हैं कि साउथ इंडिया जैसी फिल्म, साउथ इंडिया जैसी फिल्म, आपको लगता है कि भोजपुरी में साउथ इंडिया जैसी फिल्म बननी चाहिए? साउथ की क्यों, साउथ इंडिया जैसी फिल्में बनानी है? आप अपनी फिल्म को, हमारे रीजनल फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट हमको कर सकते हैं जो आप ये नहीं कहेंगे कि साउथ की है। आपकी फिल्म साउथ वाले बनाए, और बनाते भी है ना, हमारे इधर के कल्चर को उठा के वो लोग अपने 100 करोड़ कमाते हैं। एक बात और भी है, मुझसे भी किसी ने मेरे कहने में सवाल किया था कि साउथ इंडिया जैसी फिल्में लोग क्यों नहीं बनाते, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपको साउथ इंडिया जैसी फिल्म क्यों देखनी, आप भोजपुरी के लवर क्यों नहीं हो रहे हैं, भोजपुरी जैसी फिल्म आपको क्यों नहीं देखनी है? और जो आज आप फिल्म में देख रहे हैं ये भोजपुरी नहीं है, ठीक है ना, आप इसे भोजपुरी मत समझिए, आप सही भोजपुरी देखिए। और आपको वैसी फिल्म क्यों नहीं चाहिए वो बताइए। सही बात। और अगर आप साउथ इंडिया जैसी फिल्में अगर लोग बनाने लग जाए तो आप ही कहोगे कॉपी कर रहा है साउथ इंडिया का, है ना? अब एक एग्जाम्पल आप पहला सवाल ही था आपका, हम बोलते हैं कि साउथ जैसी बनाओ, इस लेवल की कोशिश किया, हमारे पास जो सीमित बजट था उसी में हमने उस लेवल का 250 करोड़ की पिक्चर को हमने इतने कम बजट में, मतलब कितना गुना कम बोल सकते हैं आप, इतने सीमित बजट में हमने बनाया। साउथ जैसी फिल्म बनाए तो साउथ का कॉपी, बॉलीवुड जैसी फिल्म बनाए बॉलीवुड का कॉपी, और भोजपुरी को देखना नहीं चाहता।
तो बनाए क्या था? बनाए क्या, ये तो आप ही लोग बता दीजिए। ये जनता को, आप लोगों को सोचना होगा। ठीक है, आप लोग ये डिमांड करो कि हाँ, पहले जैसे भोजपुरी फिल्में बनती थी उसे नए तरीके से बनाओ। ठीक है, नए जमाने की, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, है ना। आप उसमें ऐड करो, VFX लगाओ, अच्छा बनाओ। हाँ, इस पर डिमांड कीजिए। हाँ, बस हमारी अपनी भोजपुरी संस्कृति को आगे लेके आओ, ये डिमांड करनी चाहिए आप लोगों को। सोनू कुमार लिखते हैं कि भोजपुरी गानों में, भोजपुरी फिल्मों में गाने कम किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल कम किए जा सकते हैं, क्यों नहीं कम करेंगे। मैं 5 ही गाने रखने का प्लान किया था डांस में, लेकिन 5 गाने में फिल्म बिकेगी। जितना भले इतना ही बजट लगाया, वो भी रिकवर नहीं होगा। अगर हम गाने नहीं रखेंगे ज्यादा, फिल्म में कम रखे, या फिल्म के नाम पे तो रखने पड़ते हैं, नहीं रखेंगे, प्रोड्यूसर बीच में से कहेंगे पिक्चर बंद कर दो, कंपनी लेगी नहीं, तो कोई आदमी वही गाना ही एक सहारा है, 2 रुपया। हाँ, अभी करंट टाइम में फिल्म चलने का इशारा वही है, क्योंकि फिल्म आप लोग अच्छी फिल्म सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या किस लेवल पे सपोर्ट करते हैं मुझे नहीं आइडिया। और अगर बिजनेस की बात करें तो कोई आदमी अपना पैसा करोड़ों रुपए लगाएगा, रिकवरी ना मिले तो कोई क्यों करेगा? जिसको पता हो कि मैं नुकसान करने जा रहा हूँ। हम आप अपना 100 रुपया नुकसान नहीं कर सकते, जब पता होते हुए कोई करोड़ रुपया कैसे नुकसान कर सकता है? एल्बम में तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चांस दिया जाता है, खास करके फीमेल इन्फ्लुएंसर को डांस करने के लिए। फिल्मों में आप लोग कभी ट्राई नहीं करते? देखिए, एल्बम इंडस्ट्री से जो आते हैं बहुत कम है, होता है 1% अगर कोई मिल गया 100 में से, तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं। मेल इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, उनको आप ट्राई क्यों नहीं करते? मेल के नाम पे है, हम बोल भी दे कि फलाना इन्फ्लुएंसर अच्छा है, उसको रखा जाए, अच्छा है, मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। कौन खरीदेगा? कौन बनाएगा? क्यों बनाना? कौन खरीदेगा? तो एक मनी मिराज करके लड़का है, आप तो जानते होंगे, बिल्कुल फिल्म बढ़िया चली उसकी। मैं उसकी फिल्म बनने से पहले उसको लेके, मैं उसे 2 साल पहले, मुझे लगता है कि 21 में ही मैंने बात किया था, ये लड़का अच्छा है, कहीं ना कहीं आगे। जैसे मैंने उसके वीडियोस देखते थे, मैं कहा कि स्कोप है, इस तरह का कंटेंट बनाया जाए इसके साथ तो बहुत अच्छा निकल सकता है। कई प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, नहीं इंटरेस्ट हुए। यूट्यूब पर एक दिन में 15 मिलियन व्यूज बटोरे थे उसने अपनी फिल्म से। हाँ, लेकिन उसको लेके फिल्म बनाने की अब बात करें तो अलग बात है। अभी भी जितना में फिल्म बनेगी उसका आधा पैसा देने के लिए कंपनी तैयार नहीं। क्यों ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इतना कम आते हैं? बॉलीवुड वाले तो उनकी पावर समझ गए हैं, अब लेके आ रहे हैं अपनी अपनी फिल्म में किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को। तभी तो बॉलीवुड की फिल्में 100-200 करोड़ में जा रही है, हमारी भोजपुरी नहीं जा रही ना। तो हमारे मेकर आजकल तो लगभग हर फिल्म में कोई न कोई इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिल जाए, कोई न कोई यूट्यूबर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन भोजपुरी में ये ट्राई नहीं करे। कहीं इन लोग को ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि कहीं या कि हमें खा जाए? भाई देखिए, एक्टिंग के नाम पे जो है इनके पास, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें डर होगा अंदर से। इस पे टिप्पणी करना, शायद मैं इसी औरे में हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। आप कर सकते हैं, मेरा डर की बात नहीं है, वैसे कर दो तो लोग क्या है, फिर चीजें बदल जाती है। मैं ये बोल दूं कि भाई फलाना एक्टर है, इससे अच्छा प्ले किया इस सीन में, तो मैं इससे अच्छा प्ले किया, इतना ही लाइन बोल दिया, तो ये नहीं कहेंगे कि मैं साला अच्छा किया, अगली बार मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगा, ये नहीं सोचेंगे। सोचेंगे साला मेरी तारीफ नहीं किया, अगली बार का साथ से काम नहीं किया जाएगा। एक सवाल और, ये सवाल थोड़ा जटिल है, और ये धब्बा है भोजपुरी पे, दाग जैसा, अश्लीलता। अश्लीलता बिल्कुल से एल्बम में तो है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है, भोजपुरी की पुरानी फिल्मों में भी है, आपको क्या लगता है? देखिए, ग्लैमर हर जगह है, और ग्लैमर अलग चीज होता है। धब्बा की बात तो जो है, जो हम दिखाते, जिस ढंग से हमारे मेकर्स दिखा दिया है कि आप उसी कॉस्ट्यूम के उस चेहरे पे, बॉडी पे लगाएंगे। मेरा कपड़ा आप पहनेंगे तो जाहिर सी बात अजीब लगेगा, आपका कपड़ा मैं पहनूंगा तो अजीब लगेगा। तो बॉडी के हिसाब से क्यों रहता है कि साइज क्यों देता है कंपनी जब बनाता है, तो हम उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करने के नाम पे हमारे मेकर्स ने बिगाड़ दिया है। एक सीन मैंने देखा था यूट्यूब पे, ऐसे ही क्लिप छोटा सा, उसमें मनोज टाइगर और बतासा चाचा एक टेबल सामने रखा हुआ है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं और अंडरवियर पहने हुए हैं। ठीक है, और उधर से एक लड़की जो टेबल के नीचे बैठती है और उनका कुछ दिखता है उसे, और वो खड़ा हो जाती है। आपको एक ग्लैमर लगता है? नहीं, ये ग्लैमर नहीं। क्या लगता है आपको? ये तो वल्गर है, कॉमेडी के रूप में परोसे होंगे, अगर मैं समझ पा रहा हूँ उसके मेकर की चीजें, तो बट ये गलत है। एक सीन और भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें खेसारी लाल यादव गैरेज मैकेनिक होते हैं, और वो एक गाड़ी के नीचे, गाड़ी में कुछ काम कर रहे होते हैं। एक लड़की शॉर्ट पहन के आती है और यहाँ खड़ा हो जाती है, और खेसारी लाल यादव सीधा उसकी टांग के पीछे निकलते हैं और वो अंदर देखते हैं, और वो कुछ बहुत ही भद्दा सा डायलॉग बोलते हैं। क्या लगता है आपको, ये कॉमेडी है या
ग्लैमर है, क्या है ये? इसको भी कॉमेडी के रूम में परोसे होंगे, बट चीजें अच्छी नहीं है कह सकता हूँ। अब उस समय हो सकता है शूट के दौरान वो चीजें अच्छी लग रही हो, और अगर एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ, भोजपुरी फिल्म का ही डायलॉग है कि ऐसा मारब कि पदला भी ना हगला भी ना मर जाइए। ऐसा लग रहा है आपको? फनी डायलॉग है, ठीक है, मैं इसे टिप्पणी नहीं करूंगा, ये कॉमेडी डायलॉग। लेकिन चीप लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ, तो हो सकता है कॉमेडी डायलॉग बोला होगा। अगर सीरियस नोट में, अगर वो सीन का मोटो सीरियस है तो डायलॉग तो चीप है, अगर सीन का मोटो कॉमेडी होगा तो खैर चल सकता है। नहीं, ये सीरियस वे में कहा गया है, तो फिर वो भी विलेन के साथ वार्तालाप में। नहीं, तो फिर नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, या तो मैं गलत ऐसे ऐसे फिर नहीं होगा। कई सारे हैं, है ना, सब कुछ नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉमेडी है या फिर ये ग्लैमर है, ये तो है ही नहीं। ठीक है, आप तो उस इंडस्ट्री से आप नहीं बोल सकते कि आपको बहुत लोगों से साथ काम करना है, लेकिन जो पब्लिक को इनसे कोई लेना देना हो तो डायरेक्ट बोलेगी ना कि ये वल्गर है या अश्लील है। उसके बाद फिर ये कहेंगे कि नहीं, आपका देखने का नजरिया गलत है, फिर वो पब्लिक आपकी फिल्म देखने क्यों जाएगी? ये सही सवाल है आपका, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस तरह के कंटेंट का हमारे ऑडियंस ही जब व्यूज देखेंगे तो 100 200 मिलियन है, जो अच्छे संवाद है। नहीं देखिए, वो बात नहीं है, मिलियंस के ऊपर फिल्म की अच्छा या बुराई तो नहीं ना की जाती। हाँ, लेकिन क्या ना, उदाहरण तो हम जैसे नए लोग आते हैं तो उदाहरण यही दिया जाता है। छुप के तो लोग पोर्न भी देखते हैं ना, ठीक है जी, तो वो अपना सर्टिफाई करने के लिए अपने आप को वो देखते हैं, प्राइवेट में देखते हैं, और वो कोई इलीगल भी नहीं है। हाँ, भी हो सकता है इलीगल है अभी इंडिया में देखना, लेकिन पहले इतना वो नहीं था, बंदिश नहीं था इसके ऊपर। तो वो तो अपने मतलब उत्तेजना को खत्म करने के लिए लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका व्यूज देख करके आप उससे बढ़िया चीज तो नहीं कह सकते ना। लेकिन हम जैसे नए लोग जब आते हैं तो उसको उदाहरण दिया जाता है, ये मत सोचो, ये देखो ये ऐसा लाइन बोले हुए या ऐसा सीन है, कितना व्यूज गया हुआ है, उसका उदाहरण देके फिर कहा जाता है इसी दायरे में चलनी है। लेकिन यही उदाहरण तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मियां खलीफा, सनी लियोनी के पे तो बहुत आपसे ज्यादा व्यूज है, मतलब उसने बहुत संस्कार वाले काम किए होंगे। ये चीज तो उसको सोचना चाहिए ना कि जो उदाहरण देते हैं, ये तो सबसे पहले उदाहरण देने वाले को समझेगी कि नए आदमी आए हैं तो उसको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। एक फिल्म है और भी मैं आपको बता दूं, किस फिल्म का डायलॉग है मुझे नहीं पता, उसमें एक बाप अपने बेटे से कहता है कि तो क्या हम पैदा करके पछताता हो। बेटा कहता है, उसका रिप्लाई क्या होता है अपने बाप को कि तू हमको पैदा करेगा लला तो मजा लेगा लला। शायद इसी का डायलॉग बोला हूँ, मत हाँ ऐसा ही लाइन था, लेकिन गलत है ये लाइन। क्या ना, ये गलत नहीं, बहुत गलत है। ये चीज हम अपनी माँ को गाली देने के बराबर है ये। बिल्कुल सही है, और ये बात हम अपने बाप से कह रहे हैं, और ये चीजें हम समाज को भी दिखा रहे हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये कॉमेडी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये किसी एंगल से कॉमेडी, माँ को गाली देके आप कैसे किसी को हंसाने की कोशिश कर सकते हो भाई? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल तो गलत। ये भोजपुरी फिल्म का डायलॉग है। अच्छा, और फिर ये लोग कहते हैं कि जैसा आप देखोगे वैसा दिखेगा, कैसे कोई मान ले? नहीं, गलत है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि जैसा दिखाएंगे वैसा लोग देखेंगे। हमने डांस बनाई है, लोग देखे हैं, सबको अच्छा लगा है। आपको नहीं लगता कि पब्लिक का भरोसा उठ गया है भोजपुरी से? ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले अगर आप देखें मनोज तिवारी के समय पे, रवि किशन के समय पे, और इवन दिनेश लाल यादव जी जब आए थे इंडस्ट्री में, तब से कितनी लंबी लाइनें लगती थी सिनेमा घरों के बाहर, शायद आपने देखे होंगे। बिल्कुल। अब वो दौर शायद देख पाऊँ कि कब देख पाऊँ, ये नहीं उम्मीद है। तो मैं अकेले तो मैं बस आपको 200 मीटर लंबी लाइन देखी है मैंने, और मैं महाराष्ट्र में उल्लासनगर में, थाने में और विट्ठलवाड़ी में, इन सब जगहों पर मैंने 200 मीटर की लाइनें देखी हैं उनकी फिल्मों के लिए। पंजाब तक में फिल्में रिलीज होती थी और वहां पर भी चलते थे। मैं अकेले अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ फिर से वो दौर। और ये आप कह सकते हो कि निराश कर दिया पब्लिक को। हाँ, मैं एक इंटरव्यू में, पिछली बार एक इंटरव्यू था मेरा कुछ महीने पहले, मैं उसे बोला था कि मुझे उस तंबाकू छापते मेकर्स से भी गुस्सा आता है, डायरेक्टर हो चाहे और भी लोग हो, क्या भैया कह के, एक तो आप सबसे पहले सिनेमा बना रहे ऑडियंस को, उस पॉइंट से या तो आप टेक्निकली काम आता है तो कीजिए, नहीं आता तो मत कीजिए, कुछ और कीजिए। पैसा कमाना ही है तो और बहुत सारे काम है, ये तो पैशन के साथ कीजिए। आपने इंडस्ट्री को बिगाड़ दिया है और उसका भुगतान कर रहे हैं हम। जैसे होता हमारे बाप दादा चीजें, बहुत सारी जमीन होती है जो हमारे पूर्वजों के पास, और हमारे बाप दादा उसको बर्बाद कर दिए, तो हम क्या करते हैं, अब उसी को धोते हैं। या हमारे पिताजी ने बहुत सारे कर्जे ले लिए, हम उसको चुका रहे हैं,
तो करंट टाइम में अगर मैं इसको अपना परिवार मानता हूँ इंडस्ट्री को, तो हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं वो जैसे पुराने कुछ मेकर्स खराब कर दिए, अब उठ हो रहे हैं, वो कर्ज उतारने में पता नहीं कितना टाइम जाए। बट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी फिल्म बनाऊंगा वो अच्छी होगी, सबसे पहले मुझे अच्छी लगनी चाहिए। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको भेजूंगा आपके पास देखने के लिए, और दूसरे कि मैं वही देखूंगा जो मैं आप लोगों के बीच बैठ के देखता हूँ। कुछ एक्टरों को मैंने ये कहते हुए सुना है, नाम ले लेता हूँ, रितेश पांडे जी, संजय पांडे जी, और भी दो चार हैं, वो उसके मुंह से मैं ये सुना हूँ, भोजपुरी को अश्लील कहना बंद कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, बंद कर देंगे। आप उनसे ये क्यों नहीं कहते जो आपकी इंडस्ट्री में है कि भैया अश्लील गाना बंद कीजिए? आप तो जिम्मेदार हैं, आप तो कह सकते हैं ना। अच्छे सवाल है आपके, और ये बात तो लागू होता है। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री से, उद्योग से जुड़ा हुआ लोग अगर बोलते हैं ये चीजें, तो अपने लोगों को भी संभालना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में अगर एक भाई झगड़ा किया, बदमाशी करता है, तो हम पहले उसको संभालेंगे, ना कि बाद में जो सामने वाला लड़ रहा है उसे झगड़ा करने जाएंगे। टहनियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक आप देखते होंगे साउथ में, बॉलीवुड में बड़ी बड़ी स्टारों की फिल्मों में दूसरे बड़े बड़े स्टार कैमियो करते हैं, जैसे कि सलमान की फिल्म में शाहरुख आ गए, शाहरुख की फिल्म में सलमान आ गए। इस टाइप से बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों के फिल्म में बड़े बड़े एक्टर आते हैं। भोजपुरी में पॉसिबल है? पॉसिबल है, बहुत इजी है हालांकि, लेकिन अप्रोच होना चाहिए। दूसरा रह गया कि वहां क्या ना रिलेशन पे चले जाते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर है और एक एक्टर ने आपके साथ पहले काम किया है, आप उसको बोलेंगे कि आ जाइए एक दिन के लिए, एक कैमियो करके जाइए। तो बॉलीवुड में क्या होता है कि पैसे का डिमांड नहीं करते, किस रोल में चले जाते हैं और ऐसे लेते हैं। कोई दोस्त यारी में भी हो जाता है, दोस्ती यारी में आता है, छोटा अमाउंट जाता है। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो एक कम जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक शर्त है। कैमियो बात तो किस गुट का है, वो गुट भी देखा जाएगा ना। उसका एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन सुना ठीक है, गुट भी देखा जाएगा। हाँ, गैंगबाजी बहुत चलता है। मैं अभी जो जिस माहौल में अब आया हूँ, मेरी वजह से उसकी फिल्म कैसे हिट हो जाए। हाँ, ये पॉइंट तो हो सकता है ना। लेकिन हिट कराने के लिए मेहनत करना चाहिए, ये नहीं कि मैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कैमियो हो, लाइक खेसारी की फिल्म में पवन की कैमियो करा दो और पवन की फिल्म में खेसारी की करा दो, अच्छा बहुत अच्छा हो, ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सुधार आ जाएगा। हालांकि मैंने अभी एक फिल्म में कोशिश कर रहा हूँ, अब दोनों का फायदा होगा। मैं दोनों जने के हित के ही बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो प्रोजेक्ट है हमारा, मैंने उसमें प्रयास किया है, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। अगर हो गया तो फिर दोनों स्टार के ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और दोनों को मजा आएगा। हो सके उसी बहाने फिर एक बाहर आना शुरू हो जाए इंडस्ट्री में और ऑडियंस फिर खींचना शुरू हो जाए। फिल्म हम अच्छी बना लेंगे, लेकिन फिल्म ऑडियंस तक किस वे में जाएगा, कैसे जाएगा, वो अभी भी मुद्दा क्वेश्चन पे है। मतलब प्रश्न अभी भी रुका हुआ है कि कैसे जाए ऑडियंस तक। क्योंकि डांस देखिए, हमने क्या स्केल पे बना लिया और कितने सेंटर्स मिले। सब मल्टी स्टारर फिल्म भोजपुरी में बंद हो गए आने। बनना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ बनाना, लेकिन क्या है ना, बनाने से पहले हमारे पास बजट के लिए प्रोड्यूसर भी है कई जो रेडी हो जाते हैं कि चलो हम ये बजट दे देंगे। उसके लिए हमें पहले गारंटी देना पड़ता है। वो भी अब क्या ट्रेंड नया आ गया है कि पहले लिख के दो। अब तो कई सारे डायरेक्टर से सवाल किया जाता है कि फिल्म नहीं गया, अगर इसका नुकसान होगा तुम हड़ को दोगे। तो कोई अपने टैलेंट आपको दे रहा है, आपको भी तो फिल्म पैसे कमाना है, तो आप भी लिख के दीजिए ना कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें ये फिल्म में अगर इतना करोड़ कमाती है तो मैं इतना % दूंगा। अगर सपोज कि मैंने 2 करोड़ में फिल्म बना दी, 2 करोड़ में अगर 2 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा मत दीजिए, लेकिन उससे कम नुकसान हुआ तो चलो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे ज्यादा अगर आएगा तो क्या उसमें 50% मुझे देंगे या 25% देंगे? नहीं। अच्छा, बड़े स्टार के साथ फिल्म करना, और छोटे तो मैं नहीं कहूंगा, है ना, अब क्या बोला जाता है उनको मुझे नहीं पता, मतलब थोड़े से मध्यम फर्क होता है बहुत फर्क फिल्म देखने में। बहुत फर्क होता है। बड़े स्टार की फिल्म आप बनाने से पहले बेच सकते हैं, एक प्लस पॉइंट भी है। मतलब उनको जो नए हैं या फिर जो उस टाइप के, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बड़े स्टार को लेकर फिल्म बनाते हैं, आपकी फिल्म पहले बिकी रहती है। उसके नीचे छोटे स्टार पे आते हैं आप, तो आपको फिल्म बनानी है, फिर दिखानी है, लेगा नहीं लेगा या इस बजट में लेगा। 200% ये क्लियर है कि आप जो बजट में बनाए हैं, 22 लाख कहीं 2% फिल्में होती है जिसको मिल जाता है बजट लागत से अधिक, लेकिन उसका तो टूट के ही मिलता है, नीचे नहीं आता। इसलिए मैं पहले पुराने मेकर्स होते थे, बड़े एक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देते थे और आज भी लोग देते हैं। स्टारडम तो है, अगर बड़े स्टार लेते हैं तो उनके नाम पे फिल्में आपके बीत जाती है, क्योंकि कंपनी को भी कंपनी चलानी है। अगर उनके प्रोजेक्ट नहीं लेंगे उनकी कंपनी नहीं चलेगी। बहुत सी कंपनियां फिल्म तो अच्छी ले लेते हैं बट उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसा लगा आपको कि
गलत कास्ट हो गया। बहुत बार बहुत बार जो शुरू में प्लान करते हैं तो देखते हैं कि हाँ अच्छा है, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो 10 लोग मिलेंगे कास्ट के लिए, चाहे एक्टर हो चाहे कोई, फोन करेंगे, बातचीत अच्छी होगी, लगेगा कि नहीं अच्छी फिल्म बनाने इसके साथ। और पता नहीं शूट 1 दिन 2 दिन शूट की उसके बाद फील हो जाता है यार। कास्टिंग डायरेक्टर का कोई स्कोप है भोजपुरी में? नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर भी अपना योगदान देगा जैसे बॉलीवुड और अदर इंडस्ट्री में होता है। यार खाली हीरो चूज करो, बाकी हीरो खुद बता देगा किसको लेना है। हाँ वो सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ठीक है, वो भी अपनी तरफ से हेल्प ही करते हैं, बट बेहतर यही होना चाहिए कि हेल्प करते हैं या अपने लोगों को बुलेसते हैं फिल्मों में जबरदस्ती का? नहीं जबरदस्ती नहीं, मेरे साथ तो नहीं किए हैं। नहीं, कई बार हमने सुना है हाँ कि ऐसी भी खबर आई है कि अगर आप इसको नहीं लेंगे तो मैं करना ही करूंगा आपकी फिल्म। हाँ मैंने सुना है ये कई बार, कई जब उद्योग में है तो बहुत सारे मेकर बैठते हैं ना, हमने उसको लेने से मना कर दिया यार, डेट ही नहीं दे रहा है, घुमा रहा है 3 महीने से, तो वो होता है, कई बार सुना हूँ, और उसकी वजह से डेट भी बहुत बार आगे हुआ। कई फिल्में हैं अब जो अनाउंस हुई है और पता चले उसमें हीरोइन प्रोड्यूसर के हिसाब से होगा तो या हीरो के हिसाब से होगा, तो वो पिक्चर आज तक अटक गई है। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ तो अच्छा रहा है, मेरे साथ तो मैंने जितनी फिल्में किया है सबने हमारे हिसाब पे हमारे लेवल पे सपोर्ट किया हमें। एक ही जोड़ी के साथ 100 150 फिल्में बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? वो तो जब कुछ तो प्रेशर रहता होगा उसका कि बार बार उसी को लेना पड़ता है। हाँ मैं इस मामले में बोल सकता हूँ, एक कंट्रोवर्सी बात है, मैंने इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ मैं फेस किया है, मैंने देखा है चीजें आंखों से, असिस्टेंट टाइम से लेकर अभी तक मैंने देखा है कि भाई उसको लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा तो या तो फिल्म ना करे या तो कुछ ना कुछ परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, तो हुआ है ऐसा भी बहुत बार, और मुझे यही लगता है क्योंकि हर एक्टर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब चाहता है मैं अलग अलग लोगों के साथ नए नए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी काम करूं, साथ में काम कंटिन्यू करना वो आज तक नहीं समझ में आया। और भी इंडस्ट्री की हम फिल्में देखते हैं, लेकिन इसमें है, अब देखते हैं। कई सारे हीरो के साथ आप काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, कोई ऐसा को लगा कि थोड़ा अकड़ू टाइप का है या घमंडी टाइप का कुछ ऐसा? नहीं, मैंने रवि जी के साथ किया, रवि किशन जी के साथ पूरा सपोर्ट किया, क्या दिनेश जी के साथ किया, पूरा सपोर्ट किया, खेसारी जी के साथ किया, पूरा सपोर्ट किया, पवन जी से अभी हम जो भी कर रहे हैं उनके साथ आज जितनी बार मिले बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं लाइन में हूँ या कतार में हूँ, वो नहीं लगा। अच्छा है, अगर आप अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करते हैं तो मैं इस मामले में स्टार सब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छी है आपकी नीति कि आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हैं, भले नए में ना करें, लेकिन अगर जब पता हो कि टैलेंटेड है तो सपोर्ट कीजिए और करते हैं, ये अच्छा लगता है मुझे। ग्राउंड पर तो ऐसे किसी स्टेज शो में तो भीड़ अच्छी खासी जुटा लेते हैं, ठीक है ना, फिल्में देखने इनकी नहीं आते हैं लोग। ये सवाल तो स्टार से पूछना चाहिए या जो कलाकार है उनसे। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि आप बॉलीवुड के बड़े स्टार या साउथ के बड़े स्टार को टक्कर दे सकते हो। हाँ है ना, इतनी बड़ी आपकी भी फैन फॉलोइंग है, कम नहीं है। आप एक सड़क पे खड़े होकर गाने गा दो, अभी जाम हो जाएगा, पूरा स्टेट जाम हो जाए। हाँ ये बात है, लेकिन वो जो इनकी फैन है वो सिनेमा घर तक क्यों नहीं जाती? अदर इंडस्ट्री के फैन चाहे कोई भी मेकर बनाए, डायरेक्टर कोई हो, प्रोड्यूसर कोई हो, अगर हीरो है तो देखिए हाउसफुल होगा, लाइन लगी होगी, सब कुछ, मतलब एक सजावट होती है सिर्फ हीरो के ऊपर। हमारे इंडस्ट्री में चाहे मेकर अच्छा हो बुरा हो या कोई मेकर हो, ठीक है, थिएटर में ऑडियंस जाती ही नहीं है, सेम हीरो के भी हो, पता नहीं क्यों क्या है। क्या पिछले 5 सालों के अंदर में क्या फिल्में रिकवर कर पा रही हैं अपना बजट सिनेमा घर से? ये भी गहरा सवाल है, नहीं कर पा रही है। जो फिल्में अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पा रही सिनेमा घर से, वो सुपरहिट कैसे हो जाती हैं? नहीं कुछ, हाँ बहुत सारी फिल्में तो ऐसे सुपर हिट डाली जाती है, बहुत अच्छी फिल्म, जो अच्छी फिल्म आपको लगती है कि अच्छी फिल्म है 200% रिकवर करती है। सिर्फ अच्छी फिल्में बोलने वाली नहीं, जब आपको देख के भी लगे कि हाँ ये अच्छी फिल्म है, अगर आपको खुद को अच्छा लग रहा है, चाहे सेंस लेवल आपका किसी भी अपर लेवल का है, बट जिस जॉनर की सिनेमा देख रहे हो जॉनर में लगे कि उस जॉनर की अच्छी फिल्म है और आपको टच कर रहा है, रोक रहा है, अगर 10 मिनट भी कोई 2 घंटे की पिक्चर आपको होल्ड करवा रहा है तो समझो अच्छी फिल्म है, और अच्छी फिल्म है तो कमाई की होगी। लेकिन आजकल दूसरी इंडस्ट्री में देखा जाए, बॉलीवुड में या साउथ में, उसका जो अर्निंग हो रहा है, जो वैसे है ना, जो कमाई हो रही है, उसी के आधार पर फिल्म को जज किया जा रहा है कि फिल्म सुपर हिट है या ब्लॉकबस्टर है, फ्लॉप है। नहीं नहीं, कमाई के आधार पे, ये तो शुरू से चलता रहा है, कमाई के आधार पे ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बोलते हैं। फिल्म अच्छी है
उसको ब्लॉकबस्टर बोलना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि अच्छी फिल्म है तो अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब वो फिल्म अच्छी है, तो उससे सबको वही होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। आपसे भी बोलेंगे कि फिल्म इतनी कमाई कर ली, फिल्म में कुछ है नहीं, वो एक गलत तरीका है प्रमोट करने कई सारी फिल्में मैंने भी देखी है जो अच्छी लगी मुझे, जी। लेकिन उसको फ्लॉप भी घोषित कर दिया गया क्योंकि वो फिल्म उतने पैसे नहीं कमा पाई जितना एक्सपेक्टेड था। आप तो एक्सपेक्ट क्यों करना ही क्यों, आप तो अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो मेकर पैसे का कमाई सोच रहा है, ठीक है, और आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म अच्छी बना ली है, उसका कम देखा लो तो ठीक है, हर चीज का किस्मत होता है, समय होता है, हो सकता है उसकी किस्मत में उतनी कमाई हुआ हो, लेकिन ये उसके मामले में जज करना भी गलत है। क्या उससे होता है कि उससे मेकर्स का, एक्टर्स का होता है ना कि मन टूट जाता है, वो डोमिनेट हो जाते हैं, जो आगे चल के उस लेवल का सोचते ही नहीं है, जबकि बहुत अच्छा सोचे हैं, फिर नहीं सोचते कि अरे छोड़, इस चीज नहीं कर रहा है, वही कर रहा है जिसमें सिर्फ पैसा है। भोजपुरी इंडस्ट्री काफी विवादों में भी रही है। आप खेसारी पवन का ले लीजिए, लेकिन अभी एक ताजा अभी काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के ऊपर कुछ बहुत तगड़े और संगीन आरोप लगाए थे कि हमारे साथ वीडियो बनाते थे, और खेसारी जी जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ना चाहते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे, ऐसा काजल राघवानी कहना है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है एक गलत आरोप है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई उकसाया हो बात अलग है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आदमी अपना बसा हुआ परिवार क्यों तोड़ना चाहे? हाँ, ये उकसाया वाली बात पे क्या लगता है किसने उकसाया होगा? हो सकता है, हर तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे से अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ उसका बिगड़ रहा है तो किसी और। नहीं, उन्होंने किसी का नाम भी लिया था, काजल राघवानी ने कई सारे इंटरव्यू में, कि उनकी वजह से मुझे हिम्मत मिली है। नाम ले लेता हूं मैं, क्या नाम है उनका, अक्षरा सिंह। उन्होंने अक्षरा सिंह का नाम लिया था। अच्छा, कि उनकी वजह से हमें हिम्मत मिली है, तब मैं आगे बोल पा रही हूँ। तो क्या अक्षरा सिंह ने काजल राघवानी को उकसाया कि तुम ऐसे करो? मुझे बिल्कुल दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं बस ट्रेन में सुनता रहता हूँ, सुनने सुनानी बार कहीं चिंगारी। ऐसे सवालों से आप लोग बचते क्यों, समझ में नहीं आता। कौन का बोलिए ना, बताता हूँ, कहीं भी अगर चिंगारी जलती है तो ही धुआं उठता है, तो सत्य है। अब कितना सच है इस मामले में मैं बता नहीं सकता, कि मुझे ठोस जानकारी नहीं है। अब रह गया कि भाई आपको पता है कि ऑलरेडी वो पहले से है एक रिलेशन में, तो काम करते करते प्यार मोहब्बत रिलेशन बनना हो जाता है, और आपकी भी इच्छा है, तो मेरा सबसे पहले खास करके लड़का हो या लड़की, अगर कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, तो आप शुरू, जब कोई बोलता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो गलत 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन होगा, सालों साल गलत तो नहीं होगा जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। तो आप जब तक था तब तक अच्छा था, बेनिफिट हुआ तब तक ठीक है, जब लगा बेनिफिट नहीं है तो भाई गलत है सामने वाला। तो क्या काजल राघवानी का करियर खत्म है खेसारी लाल से अलग होने के बाद? नहीं, ऐसा कहा जाता है, सोशल मीडिया पे कमेंट किया जाता है कि मतलब खेसारी से शुरू और खेसारी से ही खत्म, उसके आगे कुछ है ही नहीं। नहीं, करियर किसी का खत्म नहीं होना चाहिए, सब अपने लेवल। ऐसा लगती है आपको काजल राघवानी एज ए एक्ट्रेस? मैंने कभी अभी तक काम नहीं किया उनके साथ, अच्छा मैं नहीं बता सकता। अक्षरा सिंह? नहीं बता सकता, उनके साथ भी काम नहीं किए? नहीं। लेकिन देखते तो होंगे ना? देखता हूँ, सुनता हूँ कि अच्छी ही सुनता हूँ, गलत क्या बोलूं, ठीक है सुनने में। एज ए एक्ट्रेस आपको कैसी लगती है? फिल्म तो आप देखे ही होंगे उनकी। हाँ ठीक है, एक्टर अच्छे हैं, एक्ट्रेस अच्छी हैं। अक्षरा सिंह? एक्ट्रेस अच्छे आर्टिस्टों की जो। अक्षरा सिंह की बात कर रहे हो, काजल राघवानी की नहीं, अक्षरा सिंह। मैं किसी की बताऊं, मैं दोनों जने के बोलूं, मुझे अभी इंडस्ट्री में अच्छे आर्टिस्ट चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छे आर्टिस्ट है ना वो? है। आपको नहीं लगता उनको साइड लाइन किया जा रहा है इंडस्ट्री से? ये रीजन पता नहीं है क्यों, बता बहुत समय से देख रहा हूँ फिल्में नहीं कर रही हो, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, या कोई करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैं कैसे अपना ओपिनियन दे पाऊँ कि करना नहीं चाहती है। अब सेम वही हाल काजल राघवानी का भी होगा, उन्हें भी काम नहीं देगा कोई। बहुत समय से देख रहा हूँ कोई बड़ी फिल्में नहीं कर रही है, रीजन क्या नहीं समझ में आ रहा है। खैर उनके आपसी मुद्दे हैं, लेकिन गलत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, जब तक काम कर रहे हैं तब तक आप बोलते हैं अच्छे हैं, काम करना बंद हो जाता है तो फिर गलत है, ये आप करना नहीं चाहिए। चलिए सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह। ये ना हो सवाल तो बेकार है, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। दोनों अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं,
बस मैं कभी कभी देखता हूँ इन लोगों का लाइव वीडियोस या कुछ भी कंट्रोवर्सी वाली चीजें सुनता हूँ, तो मेरा राय, हालांकि सीनियर है हमसे, ये होना चाहिए कि आप अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पे मेहनत कीजिए, फिर भी इंडस्ट्री को। कौन कर रहा है, खेसारी लाल या पवन सिंह? कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? ये चलता है भाई, सोशल मीडिया बहुत चलता है। मतलब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कौन ज्यादा मेहनत कर रहा एल्बम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, है? जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि एल्बम इंडस्ट्री कितने ऊपर उठे। फिल्म इंडस्ट्री मैं नहीं बता सकता, क्यों मालूम है? क्यों मैं अभी इस मामले में एक जो कि एक्सपीरियंस खेसारी जी के साथ है, तो अभी बोलूंगा तो सिर्फ एक आदमी का रहेगा, मैं उनके साथ भी करूंगा तब बता सकूंगा कि भाई अब दोनों में सही है और गलत कौन है, या दोनों अच्छे हैं या दोनों गलत है। बहुत पीते हैं पवन सिंह, ये भी बहुत लिखा जाता है सोशल मीडिया पर। पी करके कई दिनों तक सो जाते हैं, उठते ही नहीं है, एक एक महीने सोए ही रहते हैं। एक महीने तक सोए रहते हैं। हाँ, मैंने ऐसे न्यूज देखे हैं कि पता नहीं कितना पी लेते हैं कि 2-2 दिन तक सो ही रहते हैं और उठते ही नहीं है, और शूटिंग कहाँ है और साइन क्या किए इतना तक उनको याद नहीं रहता। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है, मैंने तो देखा नहीं है, सुनने में मुझे भी बहुत सारी। मिले हैं कभी आप उनसे? पवन जी से तो मिला हूँ ना। पीते हुए देखे हुए आप? नहीं, पीते हुए नहीं देखे। नहीं देखे आप? नहीं। कितने वक्त साथ बिताए हैं उनको? मतलब 1-1.5 घंटा। अभी उनकी लाइफ में एक और कंट्रोवर्सी चल रही है क्या? कि उनके साथ रहने वाले लोग उनको जहर देकर मारना चाहते थे, उनके खाने में नींद की गोली मिलाते थे ताकि वो सोए ही रहे, उनका करियर बर्बाद करना चाहते थे। कौन करता था ऐसा? अभी हाल ही में ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक है, वो क्या बोलते हैं, उनका नाम भी मुझे नहीं आता है, वीआईपी विजेंदर, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वो कह रहे थे उनके साथ रहने वाले लोग पवन सिंह को उनके परिवार से अलग कर दिए, उनका करियर बर्बाद करना चाहते थे, उनके खाने में नींद की दवाई मिलाते थे। इस लेवल का क्राइम कौन करना चाहेगा? वो भी गांव घर से आए हुए लोग। एक गलत नहीं, एक गलत है। पवन सिंह फिर उनको क्यों अपने साथ से निकाल दिए? पहले चाहे उनके मैनेजर रहे हों पुराने वाले, या फिर अभी नए वाले 2 और मैनेजर थे, उनको भी हटा दिए। वो हटाना रखना तो भरोसा और ना भरोसा होने की बात हो सकती है, और वो एक क्राइम है कि नींद की गोली खिलाना, जबरदस्ती पिलाना। जबरदस्ती कोई आपको पिला नहीं सकता जब तक आप खुद से नहीं पिएंगे। ये तो कहता है नहीं, तो मान लीजिए कि जैसे कि हम साथ में पैक बना रहे हैं, आपको 2 पैक ज्यादा हो गया, उसके बाद मैं पैक बनाया और उसमें कुछ मिला दिया और आपको दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात है भरत, लेकिन वो तो एक तरह से क्राइम है और धोखा ही है। हो सकता है उस रीजन से नहीं हटाते हैं लोगों को। अच्छा, अक्षरा सिंह वर्सेस पवन सिंह, या फिर अक्षरा सिंह और पवन सिंह, कौन सा बेस्ट लगता है आपको? दोनों में पहले वो लोग पवन सिंह और अक्षरा सिंह थे, बाद में पवन सिंह वर्सेस अक्षरा सिंह हो गए, तो बेस्ट कौन सा था? वो तो हो गया ना कि आईपीएल खेल रहा है, फलाना वर्सेस फलाना है, वो नहीं होते तो उसमें कोई एक ही जीतेगा। अगर वर्सेस वाली बात आती है, कंपटीटर में कोई एक जीतेगा ही जीतेगा। और में जो आ जाता है कि जैसे अक्षरा सिंह और पवन सिंह, उसमें वो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि क्या ना कि आप जो कोई कुछ बन चुका है, आप उनके सहारे कुछ बने हैं, तो वो जगह कभी भी वो लेके रहेंगे। रेट उतना मान सम्मान के साथ भी आप दे सकते हैं, और लोगों को भी देना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हीरोइनों को भोजपुरी में काम पाने के लिए, ये भी बहुत उठता है। नहीं, देखिए सवाल ऐसा कुछ है नहीं कि आप कंप्रोमाइज करना, ये सब मैं भी बहुत सुनता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका जब तक दिल नहीं लगेगा किसी से, आप क्यों चले जाएंगे किसी के पास? ऐसे कैसे फिल्म करते करते फिजिकल रिलेशन तक बात पहुंच जाती है? तो मर्जी अगर दोनों तरफ से होगी तो ही होगा ना। नहीं, मतलब हम शादीशुदा नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, तो ठीक है, आप हमें पसंद आ गए, हम आपको पसंद आ गए, हमने शादी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ। हमारे 2 बच्चे हैं, हमने शादी करके रखा है, कैसे प्यार हो जा रहा है? ये तो भाई जिसको प्यार हो रहा है उसको सोचना चाहिए हम क्यों प्यार करना है उससे। फिर बाद में अगर हम उसमें एलिगेशन, इसमें किसकी गलती है, मेरी या आपकी? नहीं है, फिर हमारी गलती है ना, क्योंकि हम आपको इतना कुछ जान के फिर प्यार ही क्यों कर रहे हैं? अगर एक पल तक रिश्ता रखना, और मैं भी तो मैं कहूँ कि आपको मैं अपनी फिल्म में काम नहीं दूंगा अगर मेरे साथ नहीं, तो 2 ही चीज होना चाहिए, या तो काम नहीं करना चाहिए, या तो फिर कहना चाहिए कि मैं इस शर्त पे। तो ये कॉम्प्रोमाइज ही तो हुआ। तो करना क्यों कॉम्प्रोमाइज? आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं, मतलब यही चीज होता है ना। अगर मुझे मेरे टैलेंट पे भरोसा नहीं है, तभी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी एक एक्टर के साथ बहुत दिनों तक सट के रहना क्या कहलाता है रिश्ता? ये सिर्फ काम तक तो सीमित नहीं होगा। नहीं, काम तक नहीं रहता है। नाम नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है अभी भी कभी भी, अरे वो किसी पे भी, जब तक काम है, आपसे बेनिफिट है, तब तक आप अच्छे हैं,
जिस दिन लगेगा कि आपसे बेनिफिट नहीं है, आप गलत हैं। चमचाई भी होती है इसमें कि खेसारी के ग्रुप में गए तो पवन बुरा, पवन के ग्रुप में गए तो खेसारी बुरा। खास करके एक्ट्रेस जो होती हैं वो हाँ, हम्म, एक्ट्रेस में बोल सकते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हम, कुछ बहुत फीमेल अच्छी एक्ट्रेस भी है। होते हैं। कई एक्ट्रेस के तो देखता हूँ मैं, कई सारे आर्टिस्ट को सेट पे या शोज के दौरान कभी कोई पवन जी कभी कुछ बोल दे रहा है तो खेसारी जी बोल दे रहा है, तो ऐसे ऐसे मैं कहा, ऐसा करना ही क्योंकि आपको लोग उस रंग से वो नाम दे। और जो शब्द यूज किया गया था बड़े प्यार से, होता है ना कि जूता मारने वाला बात, वो सब के तरीके से किया गया, तो मुझे बुरा लगा कि आप ऐसे बनते ही क्यों हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ये लोग दूसरों को आपस में लड़ा के ये दोनों फिर एक हो जाते हैं? पता नहीं। अब हम खेसारी लाल के चमचे हैं, आप पवन सिंह के चमचे हैं, अब दोनों में कुछ हुआ और उनको लेकर के हम आपस में लड़ गए, बाद में वो दोनों एक हो गए। हाँ, ये आपसे ये लोगों को होता है। किसी स्टूडियो में जब दो लोग मिल जाते हैं, डिबेट हो रहा है, बात बाजाबाजी आप बहुत ऊपर चला जाता है। आप स्टार को उन्हें पता है तो उसके बारे में जानकारी है कुछ है ही नहीं, उनको क्या पता, कुछ फर्क है नहीं, बाद में चर्चा चले तो अलग बात है। ये होता है। कहने का मतलब, सबसे पहले तो मैं फैंस को ही बोलूंगा, चाहे खेसारी जी के फैंस हो या पवन जी के, आप प्यार करते अपने स्टार से, अच्छी बात है, लेकिन आप एक दूसरे स्टार को गाली मत दीजिए, क्योंकि गाली देंगे, उनके बारे में गलत बोलेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा ही। क्यों करेगा? आपको पसंद है तो अच्छा बोलिए, नहीं पसंद है कुछ मत बोलिए। पॉलिटिक्स पे आते हैं। भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार पॉलिटिक्स में चले गए जी कुछ जाने वाले हैं, जी। कुछ नाम एडमिशन करवा चुके हैं कि हम भी आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इससे इंडस्ट्री उजड़ जाएगी? बिल्कुल उजड़ जाएगी। आप जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में रह के कीजिए। आप एग्जांपल लीजिए चिरंजीवी जो और पवन कल्याण, साउथ के हैं, जो साउथ की फिल्में बहुत देखते हैं लोग, पॉलिटिशियन है, अच्छे लेवल पे मंत्री है वो लोग, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी हैं और एक्टिव है, फिल्में सबसे ज्यादा करते हैं, काम करते हैं, दोनों बैलेंस करके चलते हैं। तो हमारे स्टार को भी अगर जाना है आप जाइए, लेकिन इसको भी संभाल के रखिए। इस मामले में दिनेश जी है, जो कोशिश किया उन्होंने अपने लेवल पे, जो हो सका उनसे, तो उन्होंने अपने लेवल पे संभालने की कोशिश की। वो तो बढ़िया एक्टर है, फिर टीवी सेंट्रिक फिल्में की करते हैं। अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे हैं वो। वहाँ बढ़िया एक्टर है, उनको बढ़िया फिल्म बना सकते, छोटी छोटी फिल्में बना के टीवी पे रिलीज करने का क्या मतलब है? रिलीज करना उनका काम है, उनका काम है। उनको एज ए हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाते हैं, साइन करते हैं, भाई हम आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं, वो स्टोरी सुनते हैं, अच्छा लगा तो करते हैं, नहीं लगा तो नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब बनाने के बाद मेकर्स जाता है बेचने, तो फिर अगर फिल्में नहीं बिक रही उनके रेट में, और फिल्म नहीं रेट में बिक रही है, फिर फिल्में होल हो जाती है, तो मजबूरी में रिलीज करना है तो करना पड़ता है। तो उस चक्कर में टीवी पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री रवि किशन के लायक नहीं है, या रवि किशन भोजपुरी के लायक नहीं है? ये बिल्कुल गलत है कि दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है, क्योंकि रवि जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से उठे हैं, तो ये कतई नहीं बोलेंगे कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री। क्यों नहीं करते अब वो भोजपुरी में? अब दो चीजें, मान नहीं मिल रहा उतना जितना उनको चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब सीधी सी बात है कि उनको उनका जो पेमेंट है वो तो हमारी इंडस्ट्री को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अफोर्ड तभी करेगी जो उसका प्रीसेल वैल्यू होगी या सेल वैल्यू होगी। तो नहीं है अगर उस प्रोजेक्ट का, तो उतना अफोर्ड कैसे करेंगे? और अगर उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मुझे इससे ज्यादा पैसा कहीं और से मिल रहा है, तो मैं एक दिन में इतना ज्यादा कमा रहा हूँ कहीं और। इनकी फिल्मों में खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव की फिल्मों में छोटा छोटा गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे भी तो आ सकते हैं ना। लेकिन कैसे बुलाएंगे? आप एक दिन के लिए बुलाइए, चाहिए घंटे, एक कैमियो करने के लिए बुला लिए कि भैया ये कर लिए, तो भले आप कैसे, लेकिन उनको तो पैसे चाहिए, तो भाई उनको पैसे किस लेवल पे चाहिए? उनको तो सुनिए, दोस्ती यारी बहुत तगड़ी है उन लोगों की, मनोज तिवारी जी की और रवि किशन जी की, निरहुआ की, एक ही पार्टी में ये लोग सांसद भी हैं। हाँ, लेकिन शायद अप्रोच नहीं कर रहे होंगे अगर ऐसा है तो, क्योंकि बाहर के मेकर जाएंगे तो भाई पेमेंट तो हक है, जो मांगते हैं कि मेरा एक दिन के लिए आऊंगा तो मुझे इतना पैसा चाहिए, आप करवा लो एक दिन में। पवन सिंह चुनाव शायद हो सके तो लड़े इस बार विधायकी का, अगर जीत गए क्या लगता है आपको, बने रहेंगे या छोड़ देंगे इंडस्ट्री? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इंडस्ट्री मत छोड़िए, अभी बहुत जरूरत है इस इंडस्ट्री को। एल्बम तो नहीं गा सकते, एल्बम तो छोड़ना ही पड़ेगा। एल्बम छूटेगा नहीं, लेकिन क्या है ना कि पार्टी के रेपुटेशन का भी तो सवाल होता है कि आप शायद चोरी नहीं कर सकते, 35 पे बंदिश भी तो लगाती है। अगर ऐसा होगा तो फिर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर अच्छे गाने बनाएंगे तो अच्छे गाने बनाने चाहिए। जो मनोज तिवारी जी गायकी छोड़ दिए, दिनेश लाल यादव जी गायकी छोड़ दिए, पवन सिंह जाएंगे तो हो सकता है ये ऑब्जेक्शन इंटरनली पॉलिटिक्स में हो, नहीं तो हो सकता है ऐसे उसमें उनको प्रोटोकॉल्स हो कि भाई इसमें आपको गाने वाने नहीं गाने हैं ना,
काराकाट से जनता ने इसीलिए तो नहीं हरवा दिया कि ये भाग जाएंगे फिर गाना कौन गाएगा। हालांकि प्यार बहुत दिया है काराकाट की जनता ने पवन जी को, क्योंकि उस लेवल पे उतने सारे वोट लाने भी छोटी सी बात नहीं थी। तो प्यार करते हैं उनको ऑडियंस, और मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए उनको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। एल्बम के साथ साथ कुछ फिल्मों में भी देखते क्या होता है। रितेश पांडे भी जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, कोई फर्क पड़ेगा? उनको क्यों जाना है? चले गए हैं, जनस्वराज ज्वाइन कर लिया उन्होंने। क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफ है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। अभी पहले एल्बम इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में आई अच्छे से। ये एल्बम तो पिछले कई सालों से उनका कुछ ठीक ठाक हो नहीं रहा था उसमें। हाँ, तो कम से फिल्म में भी अच्छी फिल्में में अभी जैसे मौका मिल रहा है तो अच्छी फिल्में करनी चाहिए। तो अच्छी फिल्म करेंगे तो क्या है ना, फिल्म का जो स्टारडम होता है कभी भी एल्बम के स्टारडम से 1000 गुना बेटर होता है। आप फिल्म के स्टार है तो आपकी वैल्यू अलग होगी, आप एल्बम के स्टार है तो आपकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैंने एल्बम में इतने 100 मिलियन गाने दिए हैं, लेकिन फिल्म में उसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर मगही में भी बहुत सारे स्टार हैं, कभी सोचा उनके बारे में कि उनको लेकर कुछ किया जाए? मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया मही में। आशीष यादव हैं, और एक यही नाम है ना, आशीष यादव, अभी वो जेल से छूट के आए हैं, रोशन रोही, ये लोग भी तो बड़े सुपरस्टार हैं मगही के। आशीष यादव की तो मैंने सुना है फिल्म भी आ रही है उनकी कोई। अगर आती है तो अच्छी बात है, अच्छी फिल्म बनाए, उससे कम से कम इंडस्ट्री उठे, फिल्म इंडस्ट्री। बाकी अभी जिनको संभालना चाहिए वो लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है।